सीज़फायर की कोशिशों के बीच हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए जब ईरान और इजरायल के बीच टकराव बढ़ गया। इसी बीच विश्लेषकों ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में युद्ध और भीषण हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि मुहर्रम शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर मुहर्रम और इस जंग का संबंध क्या है, अमेरिका की भूमिका क्या है और क्या सचमुच इजरायल और ईरान के बीच सीधा बड़ा युद्ध होने वाला है। आइए समझते हैं। आज जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो केवल मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं, इसके पीछे दशकों पुरानी राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। इजरायल खुद को मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत सैन्य शक्ति बनाए रखना चाहता है, बल्कि दूसरी तरफ ईरान खुद को क्षेत्र में अमेरिका और इजरायल के प्रभाव के खिलाफ खड़े होने वाली ताकत के रूप में पेश करता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना है। विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे मुद्दे केवल ऊपर से दिखाई देने वाले कारण हैं। असल टकराव क्षेत्रीय प्रभाव और शक्ति संतुलन का है। अब बात करते हैं अमेरिका की। आमतौर पर माना जाता है कि इजरायल और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में सीधे फंसने से बचना चाहता है। इसकी वजह सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक व्यापार पर असर और घरेलू राजनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका अक्सर युद्ध को नियंत्रित रखने की कोशिश करता दिखाई देता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका पूरी तरह अलग हो जाएगा। अगर उसके हितों या सैनिकों पर सीधा खतरा पैदा होता है तो उसकी भूमिका बदल भी सकती है। अब आते हैं इस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है। इजरायल ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई दिशाओं से रणनीति तैयार कर सकता है। उनका कहना है कि इजरायल सिर्फ सीधे हमलों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश भी कर सकता है। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और इन्हें विश्लेषकों की राय के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई दे रही है कि इजरायल और ईरान दोनों फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब समझिए कि मुहर्रम को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। शिया समुदाय के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसी महीने करबला की घटना हुई थी जिसने इमाम हुसैन और उनके साथियों ने बलिदान दिया था। ईरान एक शिया बहुल देश है और वहाँ मुहर्रम केवल धार्मिक अवसर नहीं बल्कि भावनात्मक और वैचारिक महत्व भी रखता है। इस दौरान बलिदान, संघर्ष और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संदेश प्रमुखता से दिया जाता है। यही वजह है कि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुहर्रम के दौरान कोई बड़ा सैन्य हमला होता है तो उसकी प्रतिक्रिया और ज्यादा तीखी हो सकती है। इसके बाद आता है अरबईन। अरबईन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु इराक की करबला पहुंचते हैं। सुरक्षा एजेंसियां हमेशा इस दौरान अतिरिक्त सतर्क रहती हैं क्योंकि इतने बड़े जनसमूह के बीच किसी भी क्षेत्रीय तनाव का असर भी पड़ सकता है। सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। पहला संभावित परिदृश्य ये है कि दोनों देश सीमित सैन्य कार्रवाई करते रहें और पूर्ण युद्ध से बचें। दूसरा ये है कि किसी बड़े हमले या गलत आकलन की वजह से संघर्ष तेजी से बढ़ जाए। तीसरा ये है कि अमेरिका, यूरोपीय देशों और क्षेत्रीय शक्तियों के दबाव में दोनों पक्ष तनाव कम करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें अनिश्चितता सबसे ज्यादा है। एक तरफ इजरायल सुरक्षा और सैन्य दबाव की नीति पर चलता दिख रहा है, दूसरी तरफ ईरान ये संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर अब मिडिल ईस्ट पर टिकी है। आने वाले कुछ दिन ये तय कर सकते हैं कि क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक और बड़े संघर्ष की ओर। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति जीत जाएगी या फिर हथियारों की आवाज और तेज होगी। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।